तुम्हारी दृष्टि में भी बुराई उत्पन्न हो गई और तुमने भी उसको बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। कारण क्योंकि ये दृष्टि का दोष, ये दृष्टि का दोष है। इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है मालूम है आपको? अगर दृष्टि से हमने गलत देखा है, हमने अपने नेत्रों से अगर गलत होते हुए देखा है, तो उसका भोग क्या है? भीष्म पितामह सभा में बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, और जो घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयोवृद्ध, घर का वृद्ध अपने सिंहासन पर बैठकर केवल देख रहा है। कितना भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण की शरणागति में पड़कर भीष्म पितामह के नैनों में जल था और बाणों के सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। केवल बाणों के सैया पर पितामह पड़े हुए हैं। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े रहे और भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या चाहते हो? पितामह कहते हैं अब मेरी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं, पितामह सुनो, जो तुम्हारी दृष्टि का दोष हुआ है, तुमने जो द्रौपदी को वस्त्रहीन होते हुए देखा है, ये दृष्टि का दोष तुम्हारे भीतर जो उत्पन्न हुआ है, जब तक उस कर्म का भोग पूरा नहीं भोग लोगे, तब तक तुम ऊपर भी नहीं जा सकते, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, भले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, पर जब तक तुम कर्म का भोग नहीं भोग लेते, तब तक तुम नहीं जा सकते। लोग पलंग पर पड़े रहेंगे,